आज फिर से परमेश्वर के सन्निधि में आकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक और अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर श्रेष्ठवान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज भी हमारे लिए काम करने वाले परमेश्वर है, हमारे सुरक्षा, हमारी भलाई, हमारी देखभाल करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। इस कोविड-19 के इस अनुभव में भी परमेश्वर अपने कलीसिया को, अपने संतानों को सुरक्षित करके रखते हैं, इसीलिए आज भी हम लोग जीवित हैं। बहुत सारे लोग इस धरती से अलग होने पर भी परमेश्वर आज भी हमको जीवन प्रदान करके रखे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हमारे हमारे हम हमें यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदने के कारण आज भी हमको संरक्षण है। वी हैव प्रोटेक्शन इन जीसस। यीशु मसीह में हम लोग को संरक्षण है। कोई भी कोविड-19 हमें कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर की मोहर हमारे ऊपर लगी है, पवित्र आत्मा की मोहर हमारे ऊपर लगी है, यीशु मसीह के खून की मोहर हमारे ऊपर लगी है। द सील ऑफ हिज ब्लड इज अपॉन अस। परमेश्वर की खून की वो श्रेष्ठता हमारे ऊपर पड़ा है, इसीलिए उद्धारी का श्रेष्ठ दान हमारे अंदर आ गया है। इसीलिए कोई भी कोविड-19 पैंडेमिक कुछ भी हमें कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के खून से हमें उद्धारी दिया गया परमेश्वर है। इसीलिए ऐसा एक सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के सन्निधि में आज सुबह आने के लिए परमेश्वर सहायता के, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज की मनन के लिए, आज की अध्ययन के लिए उल्पत्ति का किताब 15वां अध्याय 6वां वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म किया। हालेलुया। तो आज का मैसेज का सब्जेक्ट है परमेश्वर के राज की धार्मिकता। नहीं तो परमेश्वर की राज्य में धार्मिकता को कैसे हम लोग परख सकते हैं, उस विषय के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो आज हम जो उल्पत्ति का किताब 15वां अध्याय जहाँ हम लोग पढ़े हैं, वहाँ अब इब्राहिम के बारे में, अब्राहम के बारे में लिखा गया एक अनुभव को देख सकते हैं। अब्राहम के साथ परमेश्वर क्या करते हैं, एक वाचा रखा, तो वो उस वाचे के अंदर से परमेश्वर उसको क्या करने लगे, बात करने वाली एक अनुभव हम लोग देख सकते हैं। उसकी 15वां अध्याय का पहला वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ सुनने की एक अनुभव को हम लोग देख सकते हैं। 12वें अध्याय में हम लोग देख सकते हैं अब्राहम परमेश्वर को विश्वास करके अपना जीवन का, नहीं तो अपना उद्धारी का जीवन प्रारंभ किया अनुभव को देख सकते हैं। आत्मिकता में दौड़ता हुआ व्यक्तियों को हरदम परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, हमारा परमेश्वर बात नहीं करने वाला परमेश्वर नहीं, बात करने वाला परमेश्वर है। हमें शक्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर है, हमें उत्साहित करने वाला परमेश्वर है, हमें बलवंत स्थाई पर चलवाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के जीवन में निराशा की अनुभवों से जाते वक्त परमेश्वर उसके करीब आकर, परमेश्वर के वचन उसके करीब आकर उसको फिर से उच्छेदित करने वाली एक अनुभव 15वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। इसलिए एक चीज हमें मालूम करनी चाहिए, हमारे निसहायता अवस्थाओं में भी परमेश्वर की वचन शक्ति सामर्थ्य के साथ हमारे अंदर काम कर सकता है। हम पुनर्जीवित प्राप्त कर सकते हैं, रिवाइवल पा सकते हैं, फ्रेशनेस हमारे अंदर आ सकती है। क्यों? परमेश्वर की वचन के अंदर की शक्ति हमारे अंदर काम कर सकता है। इसीलिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो यहाँ बताया गया अनुभव में उल्पत्ति का किताब 15वां अध्याय 6वां वचन में अब्राहम के बारे में बताया गया। अब्राहम ने विश्वास किया मतलब क्या है, परमेश्वर के ऊपर आधारित हुआ। नहीं तो परमेश्वर को क्या किया, अपना माना। नहीं तो परमेश्वर को पूरी क्या किया, अपने सौंप डाला। उसके वास्ते उसको क्या मिला, धार्मिकता की श्रेष्ठता उसके जीवन में लिया। धार्मिकता की मतलब क्या है, जो कि परमेश्वर के सन्निधि में, नहीं तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खड़े होने की योग्यता परमेश्वर उसको दिए। इसीलिए वहां पे लिखा गया एक अनुभव को देख सकते हैं, अब्राहम परमेश्वर को विश्वास किया। क्या बोलकर विश्वास किया? कि परमेश्वर भरोसामंद व्यक्ति है। अब्राहम ने क्या बोल के परमेश्वर को विश्वास किया? कि परमेश्वर को विश्वास करने पर वो हाथ नहीं छोड़ेगा, वो भरोसामंद व्यक्ति है, नहीं तो वो मुझे क्या करेगा, एस्टैब्लिश करके खड़ा करेगा। क्योंकि बाकी दुनिया के सबको ही बिना एस्टैब्लिशमेंट के खड़े होते वक्त अब्राहम को परमेश्वर एस्टैब्लिश करेंगे बोलकर उसने क्या किया, विश्वास किया। और अब्राहम ने विश्वास क्या किया जानते ना, परमेश्वर मुझे क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। क्यों? जब परमेश्वर उसको बुलाया, अपने परिवार, बंधु, भाई, परिजनों को सबको छोड़
छोड़कर निकला, कोई भी उसके साथ नहीं था, कोई भी उसे अच्छे बात बोलने वाले कोई नहीं थे। ऐसा एक परिस्थिति में अब्राहम परमेश्वर को पूरी से क्या किया, परमेश्वर मेरा सपोर्ट बनेंगे, मेरी सहायक मंद बन के मुझे सहायता करके क्या कराएंगे, चलाएंगे। इसलिए परमेश्वर को एक पिता के समान उसने क्या किया, अंगीकार किया। एक माता के समान उसने क्या किया, परमेश्वर को अंगीकार किया। उतना ही नहीं, परमेश्वर को अपना सर्वस्व, हेलो, अब्राहम परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया, अपना पूर्णता मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया। वही है विश्वास। विश्वास का मतलब क्या आता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ को भी परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना। वो समर्पित करने के वास्ते अब्राहम धार्मिक ठहरा गया। हेलो, एक घर कैसे खड़े होता है, एक घर पिल्लर के ऊपर खड़ा होता है। एक घर का दरवाजा किस पर खड़े होता है, पिल्लर मिलने पर घर की दरवाजा खड़ा होता है। ऐसा है तो एक व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करते वक्त उसको खड़ा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर खुद बनता है। हालेलुया। वही है हमारा एश्योरेंस, वही है हमारा भरोसा। उद्धारी हम क्यों पाए, क्योंकि मेरे को खड़े होने के लिए योग्यदान परमेश्वर मुझे दे सकते हैं। मेरा पिता बनकर मुझे सहायक मंद परमेश्वर बन सकते हैं। मेरे माँ बनकर मुझे सहायक मंद क्या कर सकते हैं, परमेश्वर बन सकते हैं। इसलिए वहाँ बताया गया परमेश्वर को इब्राहिम ने क्या किया, पूरी तरीके से विश्वास किया। उसके बाद उसने क्या किया जानते हो ना, गणित किया गया कि वो धार्मिक है। गणित का मतलब क्या है, वो परमेश्वर के प्लान में एडअप हो गया। हेलो, जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्लानिंग में हम मिल जा रहे हैं, हम संयुक्त हो जा रहे हैं, हम शामिल हो जा रहे हैं। उधारी पाए हुए लोगों को एक चमत्कारी चीज क्या होता है जानते हैं ना, परमेश्वर के प्लानिंग के हिसाब से वो लोग आ जाते हैं। नहीं तो परमेश्वर क्या प्लान करते हैं, उस प्लान के अंदर फिक्सअप होने वाली एक अनुभव है वो उधारी का अनुभव, नहीं तो विश्वास करने का अनुभव, नहीं तो परमेश्वर के ऊपर आश्रयित होने का अनुभव। क्यों, मेरा कल क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरा भविष्य क्या है मुझे है ही मालूम ही नहीं, कल मैं जीऊंगा मरूंगा क्या होऊंगा मुझे कुछ नहीं मालूम। मगर परमेश्वर को विश्वास करने से एक विषय में हम लोग नियुक्ति से बोलूंगा, कल जो कुछ भी है वो मेरा परमेश्वर के प्लानिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक चालू होने की अनुभव परमेश्वर की श्रेष्ठता दे सकते हैं। वही अब्राहम ने पूरी तरीके से विश्वास किया। अब्राहम का विश्वास वही था कि मैं परमेश्वर के प्लानिंग में ट्यून हो रहा हूं, ट्यूनिंग इनटू द प्लानिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्लानिंग में अपने आप को क्या करना, ट्यून करके जाना। हेलो, परमेश्वर का प्लान। इसलिए भजन संगीता बोलता है, मैं जन्म होने से पहले, नहीं तो माँ के गर्भ में उरू होने से पहले, नहीं तो जन्म होने से पहले, मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग वृद्धि पाने से पहले ही मैं परमेश्वर के प्लानिंग में आया हुआ हूँ, उधारी पाए हुए। नहीं तो परमेश्वर को विश्वास करते हुए लोग एक चीज बोल सकते हैं, मेरा प्लानिंग इज माई गॉड। मेरा सब जीवन का सब कुछ परमेश्वर के प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। परमेश्वर जो चाहते हैं वो मेरे जीवन में होता है। जो कोई परमेश्वर को विश्वास नहीं करता है वो अपने, हेलो, जो कोई परमेश्वर को विश्वास नहीं करता, जो कोई परमेश्वर की उद्धारी पर विश्वास नहीं करता, जो कोई परमेश्वर की उद्धारी चाहता ही नहीं, वो अपने प्लानिंग को देख रहा है। अपना प्लानिंग कहां तक उसको लेके जाएगा, वो अपना प्लानिंग एक आदमी को नरक की दलदल तक ले जाएगा, परमेश्वर को अलग होने तक लेके जाएगा, नहीं तो उसका जीवन विनाश होने तक ले जाएगा, नहीं तो उसकी आत्मिकता की नष्ट होने के आखिरी दम तक लेके जाएगा। इसलिए आज मैं विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, वचन के शक्ति और सामर्थ्य से एक ही बात बोल रहा, आज परमेश्वर को विश्वास करो। आज परमेश्वर की उधारी के अनुभव में आप आज आ खड़े हो जाओ। तुम्हारा जीवन का प्लानिंग परमेश्वर क्या करेगा, सक्सेस करेगा। नहीं तो उसके प्लानिंग के हिसाब से, परमेश्वर के प्लानिंग के हिसाब से हमें परमेश्वर एडअप करेंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है परमेश्वर आज कल और
आने वाले भविष्य में एक रीति में रहे। परमेश्वर में बदलावट नहीं है, हमारे अंदर बदलावट है, हमारी जीवन शैली में बदलावट है, मगर परमेश्वर कभी भी बदलते नहीं, उसका प्लानिंग कभी भी बदलता नहीं। एक ही चीज परमेश्वर हमसे चाहता है, उद्धारी के वास्ते है, विश्वास के वास्ते। परमेश्वर के प्लानिंग में हम भी अगर एडअप हो जाएंगे तो कितना शक्तिवान होगा। एक बार आलोचना करके देखो, एक व्यक्ति जितना काम कर सकता है उससे ज्यादा है दो व्यक्ति मिलकर वही काम कितने आसान से कर सकते हैं। हालेलुया। अकेले हम कितना जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही काम परमेश्वर के साथ जुड़ित होकर, परमेश्वर के साथ मिलकर और अति अधिक हम कर सकते हैं। सोचो, हमारा शक्ति तो कुछ है ही नहीं, परमेश्वर का शक्ति सोचो। परमेश्वर के शक्ति के सामने हमारा शक्ति कुछ काम नहीं करेगा, मगर परमेश्वर की शक्ति और हमारे शक्ति मिलने पर, विश्वास के द्वारा, उद्धारी के द्वारा, हम परमेश्वर से मिलित होने के द्वारा हम परमेश्वर के प्लानिंग में फिक्सअप हो जाते हैं। परमेश्वर हमारा प्लानिंग ऑफिसर बन जाता है, हमारे प्लानिंग का नियंत्रण परमेश्वर से चलता है, तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या होगा? संपूर्ण होगा। इसीलिए वहां पे क्या बताया गया, वो परमेश्वर के प्लानिंग से वो क्या किया? एडअप हो गया। फिर वहां पे बताया गया वो धार्मिक ठहर गया। हेलो, धार्मिक का मतलब परमेश्वर के सन्निधि में खड़े होने की योग्यता। नहीं तो परमेश्वर के गवर्नमेंट में, परमेश्वर की राज्य पदवी में, नहीं तो परमेश्वर की जजमेंट कोर्ट के सामने खड़े होने की योग्यता। हेलो, बाइबल कहती है सब मनुष्य, सबको ही परमेश्वर के सामने क्या होना पड़ेगा? अपने घुटनों को नत होकर परमेश्वर के सन्निधि में आके रुकना पड़ेगा। धरती में जो कोई भी हो, मगर एक परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति को अपने घुटनों को भी बल देने वाला परमेश्वर है, घुटनों पर भी शक्ति सामर्थ्य देकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। वही धार्मिकता की अनुभव है। तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा राजा है, परमेश्वर हमारा गवर्नमेंट, परमेश्वर की गवर्नमेंट है। हम परमेश्वर की जजमेंट के सामने खड़े होने की अनुभव हमारे जीवन में है। तो वहां पर हमारे घुटनों को बल देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर का धार्मिकता काफी है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास क्यों किए? ताकि खुलासा जब मन चाहा हम परमेश्वर की कृपा सिंहासन की ओर क्या कर सकते हैं? दौड़ जा सकते हैं, करीब आ सकते हैं, मिल सकते हैं। वो श्रेष्ठ दान कैसे हमको मिला? परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर होने के कारण, परमेश्वर के प्लानिंग में हम ट्यून अप होने के कारण, परमेश्वर को पूरी विश्वास करने के कारण, परमेश्वर से उद्धारी पूरी तरीके से पाने के कारण, परमेश्वर के सन्निधि में, परमेश्वर की महिमा के सिंहासन के सामने दौड़ कर आने के लिए, गिर कर आराधना करने के लिए, ऊंचे आवाज से महिमा करने के लिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति गान करने की श्रेष्ठ दान इस धरती में रुका हमको मिला। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। इसीलिए धार्मिकता की अनुभव क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था के हिसाब से खड़े होने की योग्यता। व्यवस्था एक आदमी को क्या कर सकता है? खड़े होने की योग्यता नहीं दे सकता है, क्योंकि व्यवस्था कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर की वो व्यवस्था परमेश्वर को विश्वास करने पर हमारे अंदर काम करने लगता है। इसलिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर के वचन शक्ति युक्त है। वो क्या करता है? हृदयों के अंदर तक जाकर, शरीर के अंदर तक जाकर उसकी असर काम करके ही वापस आता है। परमेश्वर की धार्मिकता कैसे हमको मिलती है? परमेश्वर के वचन से हमको मिलती है। परमेश्वर की धार्मिकता कैसे हमको मिलते हैं? यीशु मसीह के ऊपर, नहीं तो अभिषेक पाया हुआ यीशु मसीह को ग्रहण करते द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह को अंगीकार करने के द्वारा हमको वो अनुभव मिलता है। इसलिए जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया तो उसको किसने बुलाया? मैं विश्वास करता हूं उसे यीशु मसीह ने ही बुलाया। मैं विश्वास करता हूं वो यीशु मसीह, क्योंकि अब्राहम एक जमाने में क्या करता था? उसका नौकरी क्या था जानते हो ना? वो एक मूर्ति पूजक था।
नहीं तो मूर्तियां बनाकर बेच कर जाता था। अगर यहोशुआ के किताब पढ़ते हैं, उसकी 3 अध्याय का 14वां वचन लगता है, मुझे मालूम नहीं, यहोशुआ के किताब में दूसरा या तीसरा अध्याय में लिखा है कि अब्राहम कौन था? एक मूर्ति पूजक था, मूर्तियां बेचकर जीवन यापन करने वाला एक व्यक्ति था। तो अब उसका सोच विचार ये था कि मूर्तियों में ही है परमेश्वर, मूर्तियों ही मुझे क्या कर सकती है? बढ़ोतरी दे सकती है। उस मूर्तियों के बीच में असली वाला परमेश्वर उससे क्या किए? बातचीत किए। इसलिए उसकी 12वें अध्याय का पहला वचन बताता है कि कुछ इस तरह का है, उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय का पहला वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। हेलो, अब्राहम का जीवन का पहला बंधन कहां फट गया जानते हो ना? मूर्तियों के बीच में बात करने वाला परमेश्वर निकल आ गया ना, उसका 70% का श्राप टूट गया। तब तक अब्राहम सोच रहा था, क्या जानते नहीं, ये मूर्तियां ही मेरे परमेश्वर है, इनको मेरे को खाना देना है, इनको मेरे को क्या करना, उठा के लेके जाना है, इनको क्या करना चाहिए, सब कुछ डेकोरेशन करके रखना चाहिए बोलकर सोच विचार था अब्राहम का। उस सोच विचार को यीशु मसीह के आवाज उतर आते ही तुरंत उसके अंदर एक बदलावट ला दी। परमेश्वर उसको क्या बोले जानता? पहली चीज, तुम अपने कहा लैंड से, तुम जिस जमीन में रहते हो वहां से तुम क्या करो? निकल आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो उसको परमेश्वर क्या बोले? अरे तू इस मूर्तियों के बीच में तू जो काम कर रहा है ना, उस जगह से तू क्या कर? अपना बंधन तोड़ के बाहर पे आ जा। इसीलिए यीशु मसीह को विश्वास करने से क्या होता है जानते हो ना? शैतानिक बंधन क्या हो जाएगा? हमसे छुटकारा पाके निकल जाएगा, नहीं तो हमसे अलग होके निकल जाएगा। हम उसको तुड़वा कर बाहर निकल सकते हैं। वही अब्राहम ने किया। अब्राहम अपने जीवन में क्या किए? जो शैतानिक शक्तियां उसको पीड़ित करके रखा था, जब हड़प के रखा था, नहीं तो बंद करके रखा था, उस शक्तियों के बीच में से परमेश्वर की आवाज सुनते, यीशु मसीह की आवाज की स्पर्श सुनते ही तुरंत उसने क्या किया? सब कुछ को छोड़ा, निकला है परमेश्वर के अनुगमन होकर। हेलो, यीशु मसीह के चेले भी वही काम किए, मछली पकड़कर खड़े हुए थे। उस समय में परमेश्वर उनको क्या बोले जानते? एक ही बात बोले, हे बच्चे लोग मेरे पीछे आ जाओ। वो लोग सब कुछ छोड़े यीशु मसीह के पीछे पीछे आने की। क्यों? वो परमेश्वर के वचन की उस सामर्थ्य के अंदर वो शक्ति का प्रकट उनको मिल गया। वो लोग समझ पाए कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, भरोसामंद व्यक्ति है, हमें हाथ नहीं छोड़ेगा, हमको आधे रास्ते पर निकल जाने के लिए देखेगा नहीं, बदले में हमें क्या करेगा? आगे ले जाने की सहायता सामर्थ्य हमको देगा। इसलिए अब्राहम को भी कहने की लायक है कि मैं परमेश्वर को पूरी तरीके से विश्वास किया हूँ, उसका विश्वास मुझे उद्धारी दिया है। उस उद्धारी मुझे क्या करेगा? व्यवस्था के सामने खड़े होने के लिए, परमेश्वर के गवर्नमेंट के सामने खड़े होने के लिए, परमेश्वर के राज पदवी में खड़े होने के लिए, परमेश्वर के जजमेंट में खड़े होने के लिए, नहीं तो परमेश्वर के व्यवस्था के सामने मुझे सर झुकाने की परिस्थिति नहीं होगी। मेरा सर को परमेश्वर उठाएगा। उस चीज को उसने क्या किया? विश्वास करके धार्मिकता को प्राप्त किया। हेलो, जब एक व्यक्ति धार्मिकता को प्राप्त करता है, वो व्यक्ति सही ठहर जाने के लिए क्षमता पाता है। हेलो, जब हम धार्मिक हैं तब हम बोल सकते हैं मैं सही हूं, मेरे में सहीपन है, नहीं तो मैं ठीक कर रहा हूं, मैं गलत कुछ कर रहा नहीं हूं, मेरे में कोई गलत है ही नहीं, मेरे में कोई पाप की स्वभाव है ही नहीं, नहीं तो पाप की कार्य में मैं फंसा नहीं हूं, मैं निकल गया हूं। आई हैव ए स्टैंडिंग ऑफ राइट, मुझे अपने जीवन में खड़े होने की अनुमति है। उसके बाद क्या लिखा गया? अनुभव क्या है जानते हो ना? मैं धार्मिक होने के अनुभव, एक और अर्थ क्या है जानते हैं ना? अपने अंदर शुद्धिकरण पाना, गेटिंग प्यूरिफाइड। हेलो, कैसा हम प्यूरिफाई, कैसे हम शुद्धिकरण पा सकते हैं? पुरातन नियम में शुद्धिकरण कैसे है? परमेश्वर की वचन विश्वास करके। हम भी शुद्धिकरण कैसे पाते हैं? परमेश्वर के वचन सुन के हमको शुद्धिकरण मिलता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको शुद्धिकरण मिलता है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की लहू हमको क्या कर सकता है? हमको प्यूरिफाई करता है, हमें क्या कहता है? क्लीन करता है, हमें क्या करता है? साफ सुथरा करता है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर। इसीलिए अब्राहम के सामने यीशु मसीह आकर उससे बात करने की कारण क्या है जानते हो ना? शुद्धिकरण पाने के लिए। हेलो, तब तो यीशु मसीह शरीर रूपी बनकर उतर आए नहीं,
वो तो नया नियम में यीशु मसीह शरीर रूपी बनकर उतर आए। पुराने नियम में तो यीशु मसीह शरीर रूपी बनकर उतर नहीं आ सकते। इसीलिए परमेश्वर क्या किए, यीशु मसीह उससे बात करने लगे, उसको समझाने लगे, अरे तू डरने की कोई बात नहीं, तेरे को शुद्धिकरण करने के मेरा खून कितने सालों के बाद आने वाला है, तू विश्वास कर सकता है क्या, तू उसके लिए आशा करके रुक सकता है क्या, वो परमेश्वर उसको बताए। इसीलिए वो धार्मिक खड़ा हुआ। हेलो, कब हम लोग धार्मिक खड़े हो सकते हैं? जब हमको मालूम पड़ेगा कि मुझे किसी ने की धोया है, मुझे किसी ने क्या के नहलाया है, मुझे किसी ने की पवित्र किया है। जब हमको मालूम होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, नहीं तो नहीं खड़े हो सकते। बहुत सारे लोग पाप में गिर जाने के कारण क्या है? पाप में गिर जाने के कारण एक ही है कि उनको मालूम नहीं हो रहा है कि उनको उनके अंदर एक शुद्धिकरण हो रहा है, नहीं तो शुद्धिकरण किया गया है, उसको वो लोग क्या नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे। वही ना पतरस ने भी किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों का पांव धोते वक्त पतरस क्या कहता जानते, परमेश्वर मेरा पांव मत धो, मुझे पूरा पूरा क्या करो, पूरा मुझे धो दो, मेरे को पूरा स्नान करो। अरे परमेश्वर का काम पूरा स्नान करना है ही नहीं रे भाई। परमेश्वर ने क्यों, जहां तेरे जरूरत है, क्योंकि उस जमाने में लोग क्या करते थे, बहुत चल के सफर करते थे, इसलिए पांव के नीचे ही बहुत कलंकता मलिनता था। शरीर के ऊपर उतना मलिनता नहीं होती थी, क्योंकि ये लोग एक दो कपड़े नहीं, ये लोग बहुत कपड़े पहनते थे। क्योंकि ये लोग कहाँ पे रहते थे, ये लोग जहाँ रहते थे वो अरण्य में रहते थे, नहीं तो डेजर्ट में रहते थे। वैसे जगहों में रहने से क्या होता है, बहुत में धूल उनके ऊपर गिरता था, इसीलिए ये लोग ना एक वस्त्र नहीं पहनते, 2-3-4 वस्त्र पहनते थे, तो उतना मलिनता उनके अंदर नहीं होता था। इसीलिए उनके चप्पल के नहीं तो पाँव के नीचे ही बहुत मलिन, इसीलिए यीशु मसीह क्या किया, उनके पाँव को धोकर शुद्धिकरण, वहाँ शुद्धिकरण की जरूरत थी। हेलो, मगर पतरस क्या बोल रहा है, परमेश्वर मुझे वहाँ तक नहीं, मेरे को पूरा क्या करो विश्वास। तब यीशु मसीह ने उसे क्या किया, अरे पूरे की जरूरत नहीं, जहां जरूरत है वहां पे, क्योंकि यीशु मसीह को जिस दिन तूने विश्वास किया उसी दिन तेरा पूरा शुद्धिकरण हो गया। और यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद जहां जरूरत है वहां पे शुद्धिकरण की जरूरत है, वहां पे तो पतरस और चेले लोगों को कहा था शुद्धिकरण की जरूरत थी, पांव में शुद्धिकरण की जरूरत थी। क्यों, कलंकित जगहों में वे लोग जाते थे, कलंकित लोगों के बीच में जाते थे, तो उनका चलने के चलने की अनुभव इनके चलने के रिवाज से मिलना लगा। नहीं तो दूसरे लोग जैसे चल रहे थे वैसे ये लोग भी चलना शुरू किए। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, उस चलने की सामर्थ्य को तोड़ने के लिए यीशु मसीह उनके पांव को क्या किया, धो दिया। हेलो, अब एशिया के किताब में आते हैं। एशिया के किताब में एशिया को शुद्धिकरण करने के लिए परमेश्वर क्या किए, उसके जीभ में क्या किए, आग की जो गोला क्या किए परमेश्वर उसके जीभ में लेके आए। क्यों? हेलो, अरे एक जगह में एक आदमी का पांव को धो रहे हैं, दूसरे जगह में एक आदमी का मुंह में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर क्या लेके डाल रहे हैं, आग की गोला। हेलो, एशिया कौन है, भविष्यवक्ता है, पासवान है, परमेश्वर की श्रेष्ठ दास है। अरे उसको क्या हुआ जानते हो ना, वो पासवान बहुत झूठ बोलकर अपना फायदे के लिए किसके यहाँ वो पास्टर बना, उसिया राजा के घर में पास्टर बना। हेलो, ये उसिया राजा कौन था, उसिया राजा वो था जो कि अपने मन मर्जी कर इसने क्या किया, परमेश्वर के मंदिर के अंदर जाकर जो महापुरोहित करने वाला काम को इसने किया, करने पर इसके ऊपर क्या आया, तुरंत परमेश्वर की उग्रता उतर आया। ऐसा व्यक्ति के घर में कौन पास्टर, ईसाइया पास्टर। हालेलुया बोलना चाहिए यहाँ पे। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग सोचते हैं धन दौलत है तो कैसा वाला पाप भी ढक कर रख सकते हैं, सोच रहे हैं कैसा पास्टर को भी खरीदारी कर सकते हैं, सोचते हैं खरीदारी कर सकते हो। एक चीज़ है, उसिया को मिला क्या, कुष्ठ रोग। एशिया को क्या मिला, शुद्ध पवित्रता। कहाँ, अपने जीभ में। एक बार सोच के देखो, राजा के घर में अगर पास्टर बनेंगे कितना फायदा है ना।
जितना पैसा देना है सब कुछ राजा देगा। तो ईसिया सोचा मेरा को परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाए हैं। तो उसिया तब क्या था, कुष्ठ रोगी बनकर घर ही में रुका था, नहीं तो आइसोलेशन में था, क्वारंटाइन में था। तो वो क्वारंटाइन के टाइम में कोई भी आकर वचन बोलने वाला नहीं। वैसे समय में प्रार्थना करने वाला पादरी साहब ही क्या कर सकते हैं, आ सकता है। अरे कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है, छूने से दूसरे को आ सकता है। व्यवस्था के हिसाब से है, कुष्ठ रोगी के निकट में कोई भी क्या नहीं करना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, शहर से बाहर नहीं। अरे ये पास्टवान देखो, बाइबल को, व्यवस्था को छोड़कर पैसा के पीछे जाकर अपने घर में, अपने मुंह में कुष्ठ लेके आया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। छोड़ेगा क्या परमेश्वर? इसीलिए परमेश्वर क्या किया, एशिया का भरोसा पूरा उजिया के ऊपर था, उजिया के पैसों के ऊपर था, उजिया के ऊपर ही उसका मकसद था। तो उसने क्या किया, उजिया को ले गया परमेश्वर ने। तब पास्टरवान की प्रार्थना याद आई, आराधना याद आई, वाक्य सुसमाचार बोलना याद आया, सब कुछ याद आया। क्यों? इसलिए मेरी बोलने के मतलब, हमारा भरोसा जब परमेश्वर बन जाता है, हमारा सहायक मन भी परमेश्वर बन जाता है। हालेलुया।